नमस्कार, जेके टाइम्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कमल चाणक। इस समय हम लगातार भद्रवा की ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। विश्वव्यापी कोरोना महामारी का जिस प्रकार से प्रकोप भारत में छाया हुआ है, दूसरी वेव जिस तरीके से लोगों को कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, काफ़ी चिंता का विषय है। मेरे साथ इस समय बीएमओ भद्रवा डॉक्टर शकील अहमद जी मौजूद हैं। जानने की कोशिश करें कि भद्रवा की क्या सूरत हाल है, कितने लोग जो हैं संक्रमित हैं और किस प्रकार से जो है टेस्टिंग इनकी जारी है, क्या कुछ ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए सर सबसे पहले जो है आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। पहली बार आप हमारे साथ जो है बातचीत कर रहे हैं, कैसा आपका अनुभव है भद्रवा में, कैसा जो है वातावरण किस तरीके से है? देखिए, ऐसा है, अभी हमारे पास एग्रेसिव हम टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं दो प्रकार के, आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन। और रैपिड का तो हम तुरंत उसी समय रिपोर्टिंग कर देते हैं और आरटी-पीसीआर हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जाता है। अभी हमारे पास जब से हमने ये काम आरंभ किया है, लगभग 4000 के करीब हम दोनों माध्यम से टेस्टिंग कर चुके हैं, जिसमें हमारी आउट ऑफ दैट 4121 यानी 121 एक्टिव केसेस जो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए टिल डेट। उसमें इसमें ऐसा होता है कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है। एक समय होता है, दैट इज़ फिक्स्ड टाइम, जिसमें हम उसकी हमारी टीम्स उनको पूरी एक्टिव सर्वेलेंस करते हैं और उनका ट्रीटमेंट घर पे ही जो आइसोलेशन रखा जाता है। उसके अनुसार हमारी अभी तक लगभग 66 जो लोग हैं वो जो इससे पॉजिटिव होके वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो अभी उनकी संख्या 55 है जो हमारे पास इस वक्त होम आइसोलेशन में चल रहे हैं। उसके अलावा हमने यहाँ हॉस्पिटल अपने एसडीएच में 8 लोगों को एडमिट किया था, क्वारंटाइन किया था। उसमें से भी 8 लोग जा चुके हैं और 2 अभी हमारे पास हैं। वो परसों हम 6 तारीख को उनको भी डिस्चार्ज कर देंगे। तो ओवरऑल हमारी स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और पेशेंट अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं। टिल डेट ये हमारे आंकड़े हैं। सर, जानना चाहूँगा मैं, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार जो है लोगों के बीच जो है संक्रमण फैलता जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा भद्रवा में इस समय कम्युनिटी जो है ट्रांसमिशन हुआ है, या आपको क्या लगता है कि इस समय क्या सिचुएशन क्या बनी हुई है? देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो होती है जब हम लोग पालन नहीं करते हैं, एसओपीज़ नहीं देखते हैं, हम भीड़ भाड़ में रहते हैं, अपने फंक्शन जारी रखते हैं, हम ट्रेवलिंग अननेसेसरी जारी रखते हैं और अननेसेसरी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, एसओपीज़ का पालन नहीं करते हैं, मास्किंग नहीं होती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। तो जब से ये थोड़ा लॉकडाउन हुआ और पैसेंजर्स का आना जाना कम हुआ, तो मुझे लग रहा है कि जिस तेज़ी से हमारी ट्रांसमिशन का जो चल रहा था काम, ये थोड़ा हाल्ट पे आया हुआ और हमें थोड़ी सी राहत मिली है। सर, इसमें एक बात मैं जानना चाहूँगा, क्या आपके पास पॉजिटिव जो केसेस आए हैं अभी तक, यानी कि तो ये लोकल लोग हैं या जो ट्रैवलर्स हैं, या जो मतलब क्या मार्केट के जो शॉपकीपर्स हैं, क्या कुछ ज़्यादातर आंकड़ा किन लोगों का है? देखिए, इसमें मिला जुला था, कुछ हमारे गांव के लोग भी थे और जब हमने कुछ डिपार्टमेंट्स की टेस्टिंग की उसमें भी पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। और हमें एक बार सूचना आई थी कि कुछ बाहर के लोग जो मैसन्स वगैरह मिस्त्रियों का काम करते हैं या लेबरर्स का काम करते हैं, तो हमने उसी समय तुरंत जा कर के शेरी बाज़ार में वहाँ पे एक एग्रेसिव वहाँ पे सैम्पलिंग की थी। जितने वो लोग थे तो उसमें ही ये जो 10 लोग थे हमारे पास पॉजिटिव आए थे, जिनको कोई होमलेस थे, रहने का कोई प्रबंध नहीं था, उनको हमने यहाँ पे क्वारंटाइन किया हुआ था और वो सारे एसिम्प्टोमेटिक रहे। सर, एक जो है सोसाइटी में एक रूमर्स भी जो हैं फैल रहे हैं कि हाँ जी, आज इतनी मौतें भद्रवा में देखने को मिल रही हैं, पॉजिटिव केस हुए बहुत ही, तो मतलब वो मैं आपके थ्रू जानना चाहूँगा कि कितनी भद्रवा में अभी तक जो है कोविड के कारण जो है मृत्यु हुई हैं, और क्या कुछ है मतलब आंकड़ा क्या बताता है, क्योंकि मार्केट्स में जो यानी कि लोगों के बीच जो है काफ़ी इसका भी डर का माहौल बना हुआ है। देखिए, जब हमारे पास जो मृत्यु हुई वो दोनों बुज़ुर्ग थे, महिलाएं। एक यहाँ से जो भद्रवा में मैं बताऊँ आपको, वो डायबिटिक थे, कोमार्बिडिटी थी, पॉजिटिव थे और उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की थी और जब उनकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई
फिर वो हॉस्पिटल लाया गया और हमने उसको डिटेक्ट किया, पॉजिटिव भी किए गए, पाए गए और उनकी मृत्यु हो गई। और वो कोमॉर्बिडिटी से जूझ रहे थे। मतलब यानी कि उनको पहले ही कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पहले से। तो सर अब इसमें जैसे कि आपको मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लेने की आवश्यकता है, मार्केट में अभी भी जो है SOPs का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग जो हैं उनको या तो समझ नहीं आ रही है कि इससे कैसे बिहेव किया जाए इस बीमारी से, मतलब कि किस तरीके से आप जो मेडिकल टीम क्या अपने तरफ से जो है लोगों को इस बारे में जागरूक करने की कोशिश करेगी? देखिए, इसमें हर प्लेटफॉर्म पे हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि हमारा संकल्प रहता है कि हम पब्लिक को हर तरीके से अवेयर करें। PRIs हों या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो या लोकल बॉडीज़ हो, NGOs हो, जो भी हर माध्यम से हम हर समय लोगों को इसका पालन करने का निवेदन करते रहते हैं। हमारे कम्युनिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूँकि ये इंटरसेक्टोरल काम है तो होपफुली हर कोई आगे आएगा। बाकी हेल्थ वालों का काम होता है, जहाँ तक हम अपने काम के लिए बिल्कुल हर समय सक्षम हैं और काम करते रहते हैं। मुझे ये आशा है कि ये जितने भी लोग इसमें स्टेक होल्डर हैं, जिनका भी ये काम है, सबसे बड़ी बात है अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपने तौर से इसका पालन नहीं करेंगे तो हम पे कोई एनफोर्समेंट करके इस चीज़ को आगे नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ लोगों से कि अगर आप SOPs का पालन नहीं कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या हेल्थ आपके लिए क्या कर सकता है। अब सर बात करें भद्रवाह हॉस्पिटल की, तो ज़्यादातर आरोप भद्रवाह हॉस्पिटल पे रोज़ देखने को मिलते हैं। आपसे अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, इन केस भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर इन केस जो है पॉजिटिव केसेस या जो है भद्रवाह में ज़्यादा आते हैं, जिनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ने से आपके पास वो उस मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है यहाँ पे कि उनको जो है लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए, हमारा हायरार्की के साथ हर समय इस हमारा चलता रहता है ये कॉरस्पॉन्डेंस कि हमारे पास ऑक्सीजन का स्टेटस क्या है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की क्या स्थिति है, हमारे पास इस समय अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको नियंत्रण में लाने के लिए हमारे पास क्या उपाय है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास इस समय हमारे पास लगभग जो सिलेंडर्स के द्वारा ऑक्सीजन पेशेंट को दी जाती है, हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में लगभग 150 अबव सिलेंडर्स हमारे पास फील्ड हैं ऑक्सीजन के, और जब जैसे ही खाली होते हैं तुरंत हम उनको रिफ़िल करवा लेते हैं। बाकी रही वेंटिलेटर्स की, हमारे पास एक स्पेसिफाइड 6 बेडेड ICU हमने वेंटिलेटर्स के इक्विप्ड विद वेंटिलेटर्स हमने वो वार्ड ICU बनाया हुआ है। मतलब आपके हिसाब से लगता है कि अभी भद्रवाह हॉस्पिटल को ICU बेड्स की आवश्यकता है? देखिए, ICU बेड से तो हमारे पास 20 बेडेड हॉस्पिटल कोविड जो है वो बनाया हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो उसमें से जो इसको वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमारे पास 6 बेडेड है, जो कि मुझे लगता है कि हम इसको कोप अप कर लेंगे और ऐसी स्थिति में हम इसको चैलेंज को स्वीकार कर लेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आज की सैम्पलिंग की बात करें तो जो है हमने एक विज़िट किया था आपके जहाँ पे सैम्पलिंग का सेंटर था, वहाँ पे हमने देखी कि आपकी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कहें कि जो है आपने खुद ही अभी विजुअल्स देखे हैं कि किस प्रकार से जो है ग्लव्स वगैरह कहीं भी फेंक दिए गए हैं। क्या आपको मतलब जिस प्रकार से आप लोगों की अगर सेवा कर रहे हैं तो वो तरीका आपका ठीक है? देखिए, ऐसा है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं हेल्थ के रिलेटेड, चाहे आउटरीच में कैंप करना हो या अपनी इंस्टीट्यूशन में हो या कहीं नाके पे हो, हम हर समय अपनी टीम्स को ये आदेश देते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा पालन किया जाए और हर चाहे वो ग्लव हो, चाहे उसका वो अपर का कवर हो, सिरिंज हो, नीडल हो, हमारे स्टिक्स हो, VTM जो भी है, उसको अपने डिजिग्नेटेड बायो बैग्स में डाला जाए। तो मैं इसका काफ़ी संज्ञान लूँगा। आपने मेरे नोटिस में लाई है ये कहाँ पे हुआ है, बट एनी हो जो भी है हम इसका पूरा SOPs का पालन करने का पूरी कोशिश करेंगे। SOPs की सर बात की आपने, तो आपने जो है एक विजुअल्स दूसरी भी देखी हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जहाँ पे आपकी टेस्टिंग हो रही है।
क्या आपको जो है मतलब कौन सी कमियां ऐसी हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिल पा रहा है प्रॉपर की, या आप कोई और कुछ कमियां हैं कि जिस प्रकार से जो है उन सेंटरों पे जो कि जहाँ पे कोविड की टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी कोई भी देखने को कुछ नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं हर समय एडमिनिस्ट्रेशन के लोकल के साथ तालमेल बना के रखता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ सर कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो पब्लिक जहाँ पे भी हम टेस्ट करने जाते हैं वहाँ पे ये एनफोर्स किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये हमारी हेल्थ टीम्स जो टेस्ट करने के लिए जाती हैं वो चूँकि उनका 2 या 3 का नंबर होता है, वो 3 की संख्या होती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि लोग खुद भी इस चीज़ को समझें कि अगर आप 25 या 30 या 50 की संख्या में आप क्यूज़ बनाएं और उसमें पूरे 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग रखें और आपस में ये डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि अगर आप में से कोई पॉजिटिव भी है तो वो उसी समय टेस्टिंग करते समय आप दूसरों को भी इन्फेक्ट करने का पूरा उसमें आशंका रहती है। तो मुझे ये भी रिक्वेस्ट है कि ये हमें थोड़ा इस बारे में देखा जाए कि हमें पूरी ये इसका वहाँ इंटरसेक्टोरल जो भी है बाकी जितने भी लोग इन्वॉल्वड हैं, मेरा यही उम्मीद रहेगी कि उनकी तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा। सर आखिरी में जो है भद्रवाह की आवाम को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, और वो जो लोग हैं या वो जो मतलब कि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं भद्रवाह हॉस्पिटल में किसी कोई भी इशू से रिलेटेड, तो उन सब लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैं बार जितने बार भी मैं जिस से भी मेरा सामना हुआ तो मैं यही निवेदन करता आ रहा हूँ जब से मैंने टेकअप किया है इस हॉस्पिटल को, कि आप प्लीज़ सबसे पहले तो अपने आप को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि अब जब हम खुद SOPs का पालन नहीं करेंगे, हम खुद ही उसकी वायलेशन करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट ही हमारे रेस्क्यू पे आए और हमें वैक्सीनेट करके और हमारे टेस्टिंग करके हमें वो इस प्रॉब्लम से बाहर जिससे हम जूझ रहे हैं निकालेगा, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो मैं बार लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जिन चीज़ों पे हमारा फोकस है, जिन पे हम बार आपको गुजारिश करते हैं, उनका SOPs का पालन कीजिए, और हमारी जो सुरक्षा का जो पहला कदम है वो अपने घर से ही शुरू होता है। जब हम अपने आप को वायलेशन करेंगे, अगर तो हम कहेंगे कि हम हेलमेट के बगैर 2 व्हीलर चलाएं और फिर कहें कि हमें सुरक्षा दे देगी ट्रैफिक पुलिस, तो ऐसा भी संभव नहीं होता है। इसलिए हम पर बार फाइन्स इम्पोज किए जाते हैं, हम उनका पालन नहीं करते हैं। तो ये मैं एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ, तो आप खुद देखिए कि हम क्या कर रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट का उनकी क्या मतलब एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिससे कि आम जनता तक ये सारी सुविधा पहुँचे। बिल्कुल सर, एक मैं और भी बात बताना चाहूँगा व्यूवर्स को कि जिस प्रकार से एक डर का माहौल बनाया जाता है कि जनाब अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप घर में, ऐसा भी देखने को मिलता है सर कि जो लोग हैं बीमार रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मिस कर गया लेकिन डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से अगर सपोज़ करो कोई आदमी बीमार हो गया तो वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेगा, वो खुद से ही जो है मेडिकल शॉप से मेडिसिन लेने की कोशिश करेगा, जिससे उसका जो है और ज़्यादा जो है जो मतलब बीमार होने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो भी लोगों के बीच एक डर का माहौल है, हाँ जी हमें कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें कहीं एडमिट ना कर दें, या हमारे जो है हमारे साथ कुछ ऐसा ना क्रिएट किया जाए कि हमें पॉजिटिव कर दिया जाए। उसके ऊपर भी आप जो है थोड़ी सी रोशनी डालें। देखें, डरने से तो किसी किस्म का कोई समाधान है नहीं। हम यही बार कहते हैं कि जो ज़्यादा मेजॉरिटी की संख्या जो पॉजिटिव केसेस आते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और उनको किसी प्रकार की कोई भी दवाई खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, वो उनको नुकसान करेगी। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो अगर कोई नियम बना है, कायदा कानून बना है कि आप होम आइसोलेशन में रहिए, घर के बाकी सदस्यों से अलहदा रहिए, अपना कमरा अलहदा रखिए, अपना खान पीन अलहदा रखिए, ताकि आपकी जो बाकी घर के मेंबर्स हैं वो आपकी वजह से इन्फेक्ट ना हो जाए। तो इसीलिए होम आइसोलेशन में रखा जाता है। और जब वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, वो एक निर्धारित समय 10 दिन का गुजारने के बाद जब लास्ट के 3 दिन में हम देखते हैं उनमें कोई सिम्टम नहीं आई, तो हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं और वो फ्री हो जाते हैं। और जब अगर किसी को कोई दिक्कत हो, वो हमारी टीम्स हैं जो होम आइसोलेशन को बड़ी कीनली ऑब्जर्व कर रही हैं, मॉनिटरिंग कर रही हैं, वो तुरंत हमें रिपोर्टिंग करती हैं और हम उस पेशेंट को एम्बुलेंस भेज के उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं।
बाकी रही दवाई की बात, सेल्फ मेडिकेशन, इसमें कोई ऐसी प्रकार की कोई स्पेसिफिक दवाई तो है नहीं जो उनका इलाज करेगी, और ख़ुद दवाई खाने से उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि इस पूरी बीमारी के इस समय को दो हफ्तों में बांटा गया, पहला हफ्ता और दूसरा। और ज़्यादा समस्या की जो होती है वो 6-7वें दिन ही ज़्यादा शुरू होती है, जबकि पेशेंट पर सारे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तब तक पेशेंट को भी पता नहीं चलता है, जैसे बॉडी एक्स हो गई, गला ख़राब, ज़ुकाम, डायरिया हो सकता है, खांसी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथलेसनेस हो सकती है। तो ये चीज़ आम जनता को इतना पता नहीं होता है, और सोशल मीडिया को देख के या उस पर जा कर के लोग वो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ठीक होगा, जो कि ऐसा नहीं है। तो हम बार बार पब्लिक से यही कहते हैं कि आप हमारी बात सुनिए, जो कि पूरे हमारे जो होते हैं, जो आदेश होते हैं उनका पालन कीजिए, और हमें जो कहा जा रहा है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो लोगों से यही कहा जाता है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, खुद ना इस पर कोई एक राय कायम कीजिए कि मुझे ये हो गया वो हो गया। आप तुरंत हमसे संपर्क करें, हम आपको हॉस्पिटलाइज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जे के टाइम को कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीएमओ साहब भद्रवाह से। बिल्कुल साफ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको SOPs का पालन करना है, अपने फैमिली का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय हालात ऐसे हैं कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो वो गलती आपको भारी ज़रूर पड़ सकती है। बने रहिए JK टाइम्स के साथ। बाकी अपडेट जानने के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।